क्या है? अहद है। हम्म अहद को आप एक कैसे बोल दीजिएगा? हम्म एक नहीं ना बोल सकते। अहद हम्म तो गिनती तो वाहिद से शुरू होता है, हम्म अहद से शुरू नहीं होता। हाँ हाँ, वाहिद मतलब एक होता है। हाँ, अहद मतलब कुल कंप्लीट पैकेज होता है, मतलब कि अच्छा, हाँ अहद हाँ हाँ। मतलब एक ही चीज है, हम्म इसके अलावा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता। हम्म ठीक है ना? हम्म तो ये माने हुआ उसका, सबको मिलाकर टोटल चीज जो है वो हम्म, अहद है। अहद है। ये टोटल चीज मेरा है। हुआ हुआ का क्या मीनिंग निकाले अभी आप? हु- क्या बोले, फिर से बोलिएगा। हुआ का जो है ना, हे जो लफ्ज है, हाँ हाँ। ठीक है, वाव जो है उसके हम्म ऊपर में देखिएगा ये लगा रहता है फ्यूचर टेंस में। हम्म जो कुछ भी मौजूद है, हम्म जो कुछ भी आपको एग्जिस्ट दिखाई दे रहा है, हम्म ठीक है, हम्म वो आप करते जाइएगा तो जो चीज आपको नजर आएगा, और ये हम्म कंप्लीट का कंप्लीट जब इसको आप देखिएगा, हम्म वो अहद है। हम्म वही अहद जो है वो अल्लाह है। हम्म कुल हु अल्लाहु अहद। फिर हम्म उसका आगे बढ़िए तो अल्लाह समद है। हम्म और वो जो बता दिया अहद है अल्लाह, तो अल्लाह फिर क्या है? समद है। हम्म वो किसी का मोहताज नहीं है, मतलब वो बेनियाज बारिश है, कमी बरसाने का नहीं देखता मोहताज है। नहीं है, वो किसी से मतलब लोन लेके उधार लेके हम्म या किसी के थ्रू कुछ नहीं करता। हम्म सब कुछ उसी का है, हम्म कहने का मतलब है। हम्म अगर आप उसको ऐसे लीजिएगा तो फिर वो तो बारिश बरसाने के लिए बादलों का मोहताज है, हम्म पेड़ पौधा खाना पीना उगाने के लिए जमीन का मोहताज है। हम्म ठीक है ना? हम्म तो ये सब चीज जो है उसको पहले कहीं से लाना होगा ना। अगर क्रिएशन है, हम्म तब इंसान जब क्रिएशन है मिट्टी का, हम्म बोला ना मिट्टी से बना है इंसान, तो फिर मिट्टी किससे बना है? हम्म तो वो किसका क्रिएशन है, कहाँ से आया? हर हम्म चीज को अल्लाह बोला ना कि हमने हर जानदार को पानी से बनाया। बनाया, हाँ। तो भाई जब पानी से बनाया, तो फिर जो चीज एग्जिस्ट कर रहा है, सूरज चांद सितारा स्पेस आसमान ग्रह प्लैनेट, इसको क्या चीज से बनाया? अच्छे से बनाया, तो हम्म उसको भी तो रिप्रेजेंट बताना चाहिए ना, मटेरियल कहाँ से हम्म आया वो। हम्म तो आप जब उसको ऐसा सोचिएगा कि वो बना रहा है, वो ये कर रहा है, तो आपको फिर जो है दिक्कत होगा समझने के लिए अल्लाह को। अच्छा, अब ये आप समझिए कि कुल का कुल चीज मौजूद है पहले से, हम्म वो हमेशा से है, अनादि है, शुरू से है, ना खत्म होने वाला है, इन्फिनाइट है वो। हम्म तब आपको समझ में आया कि हाँ ये आंसर है। हम्म तब उसका जवाब आपको मिल जाएगा कि अल्लाह समद है। हम्म उसके पास हर चीज उसी का है, वो कुछ ठीक है, कहीं से कुछ लेता नहीं किसी से, लेता नहीं हूँ। किसी का मोहताज नहीं। इसीलिए उसको बोला ना एब्सोल्यूट और इंटरनल। ओहो, वो अपने आप में एब्सोल्यूट है। समझ गया, हाँ। एब्सोल्यूट होना मतलब कि हर लिहाज से आप परफेक्ट है, हम्म आपको किसी का दरकार नहीं है। हम्म है ना? उसके बाद क्या लिखा? वल्लम यलिद वलम यूलद। बोले मेरे को लोगों को पता है, हम। उसको जो नॉर्मल माने में कर दिया जाता है कि वो किसी का बेटा नहीं है, हाँ, तो नॉर्मल। जनरली जो, उसकी हाँ उसकी मतलब कोई जनरली जो, औलाद ना, और किसी का औलाद, हाँ और ना कुछ हाँ कोई इसका बराबर का नहीं। हाँ, क्योंकि आप उसको एज ए इंसानी फॉर्म में देख रहे हैं, मतलब कहने का मतलब इंसान के लिहाज से समझ रहे हैं। हाँ, इसलिए कैसे आपने देखे। उसका यलिद और युलद का जो तर्जुमा है उसको हम्म इस तरह से कर दिया। हम्म लेकिन उसका जो ग्रामर के हिसाब से जो मीनिंग होता है, हम्म वो होता है कि किसी से कुछ निकला नहीं है, हम्म ना उसका कुछ निकला है, वो निकला है। हम्म यलिद और युलद का मतलब ये होता है उससे टूट के अलग होना, हम्म या किसी और से टूट के अलग होना। हम्म क्योंकि इंसान जब किसी और का मतलब कि बाप बनता है, ठीक है, या हम्म माँ बनती है, तो वो उसका ही पार्ट होता है, हिस्सा। हम्म ठीक है ना? उसी का स्पर्म होता है, उसी का ओवल होता है, हम्म एक होता है, तो उसी का हिस्सा होता है, तो उसी से वो अलग होता है ना, हाँ एक प्रोसेस के थ्रू। हाँ, इसलिए उसको भी उसके दायरे में रखा जाता है। लेकिन अल्लाह, क्योंकि वो तो कोई जात नहीं है ना, नहीं है, हाँ। मतलब कि वो इंसान थोड़ी है। हम्म
तो आप उसको इस तरह से बेटा और बेटी बोलिएगा। सही बात। हाँ उसमें कहीं ग्रामर के हिसाब से उससे कुछ अलग हुआ, क्योंकि कुल का कुल वजूद है वो अकेला, उसके अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, और वही एब्सोल्यूट इंटरनल है। और फिर उसी को बोला कि लम यलिद है, ना वो किसी से पैदा हुआ अलग हुआ है, ना उससे कुछ अलग हुआ है। अगर उससे कुछ अलग हो जाएगा तो फिर वो एक वजूद हो जाएगा, एक वजूद हो जाएगी। यस। हाँ। ठीक है। और अगर वो किसी से आया है तो वो पहले वाला वजूद कौन है? पहले वाला वजूद कौन है? यस। हाँ, यानी कि जो शुरू का है तो वो कट जाएगा फिर। हाँ, इसीलिए वो कंप्लीट का कंप्लीट एक मानना, मतलब एक ही चीज है, एक ही वजूद है, उसको एक्सप्लेन किया आगे। पहला उसको अहद बोला और अहद को ही एक्सप्लेन किया की रायतों में, और लास्ट में बोल दिया वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। ठीक है ना। फिर उस जो ऊपर आप पढ़े हैं बाकी सारा चीज, वो अहद है, वो एब्सोल्यूट है, ना वो अलग हुआ है ना वो है, तो उससे क्या जाहिर होता है? उसके ऐसा फिर कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कुफुवन। फिर देखिए कुफुवन अहद आ गया, कुफुवन अहद आ गया। अहद के जैसा पैकेज के जैसा जो कंप्लीट पैकेज है वो है ही नहीं दूसरा। ओहो, फिर अहद। हाँ सही है। अहद लिखा तो वहाँ पे क्यों नहीं तर्जुमा कर दे रहा है? उसके ऐसा एक कोई नहीं है, ओहो, ऐसा तर्जुमा लिखा हुआ है ना। वहाँ लिख दिया कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। यहाँ क्यों नहीं लिखा उस जैसा एक कोई नहीं है? हाँ, वहाँ तो एक खा गया, लेकिन वहाँ माने गड़बड़ाएगा। गड़बड़ा तो अपने हिसाब से कर दिया। हाँ, तो अहद खा गया वहाँ पे, वहाँ भी तो अहद लिखा हुआ है, तो क्लियर हो गया बात। हाँ। क्योंकि वो फंडा, मतलब कि उस फॉर्मूला को जो आप मानिएगा ना, तो आपको सारा आंसर मिल जाएगा। तो आप उसको कोई भी आपको आगे फिर सवाल नहीं कर सकता। अब जहाँ बोलिएगा क्रिएशन हुआ है और पैदा हुआ है, तो बोलेगा तो कुछ नहीं था, तो फिर पैदा हुआ कैसे? हाँ। लेकिन अल्लाह ताला, जो अल्लाह आपको एक्सप्लेन कर रहा है कुरान में ना, तो वो चीज जो है, वो आपका दुनिया जो आप जिस पे रह रहे हैं प्लेनेट पे, उसका क्रिएशन का बात कर रहा हूँ। वो कैसे वजूद में आया? वो पहले सैयारा था, एक तारा था, उसमें आग था भरा हुआ, वो धीरे धीरे इतना एक्सट्रीम लेवल पे गया, फिर उसमें ब्लास्ट हुआ, फिर उसी से उसका प्लेनेट बना, उसी से उसका सूरज बना। ठीक है, वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, वो हाई रेवोल्यूशन में था, फिर उसी का जो मटेरियल टूट के अलग हुआ, वही उसके ऊपर बारिश के जैसा बरसा, उसी में से फिर ठंडा होकर नदी नाला क्रिएशन हुआ है सब। वो धीरे धीरे वेजिटेशन ग्रोथ हुआ, फिर एक टाइम आया वो बिल्कुल ठंडा हो गया, तो बर्फ जम गया। ठीक है, तो वो एक उसका प्रोसेस है पूरा प्लेनेट का बनने का। अच्छा। और कई प्लेनेट जो है वो प्रोसेस से गुजर रहा है। अब कोई प्लेनेट जो है अपना अजल को आ गया। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चल रहा है। तो उसी का जिक्र क्रिएशन के बारे में किया है। तो यही क्रिएशन को आपको ऊपर वाला बता रहा है, पूरा कायनात का नहीं बता रहा। कायनात का कैसे बताएगा वो? कायनात तो कंप्लीट पैकेज है, वो तो एग्जिस्ट करता शुरू से ही। उसके अंदर जो हलचल है वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा, बन रहा बिगड़ रहा, बन रहा बिगड़ रहा, बन रहा बिगड़ रहा, लेकिन वो कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि वो कंप्लीट एक तो आप इमेजिन कीजिए ना, अगर आप बोलिएगा इतना बड़ा है जमीन आसमान और उससे बड़ा है अल्लाह, ठीक है, तो आप क्या लगता है आपको कि आप चलते जाइएगा, मान लिया आपको फुल एक्सेस दे दिया जाए आसमान में, कि आप जाइए जाके, तो आपको क्या लगता है एक टाइम आएगा कहीं पे खत्म हो जाएगा क्या आसमान? उसका बॉर्डर आ जाएगा, दीवार आ जाएगा? नहीं। हाँ, बॉर्डर आएगा भी तो क्या चीज का बॉर्डर आएगा बताइए? सोचिए थोड़ा सा, कि लोहा का सीट लगा हुआ होगा कि तुम इसका आगे नहीं जा सकता, कि ग्लास लगा होगा, कि प्लास्टिक लगा होगा, कि दीवार कोई खड़ा किया सीमेंट बालू का? हाँ, कैसे आप जज कीजिएगा कि नहीं आप खत्म हो गया दुनिया, है ना? अगर कोई फाउंडेशन नहीं है और आगे, मतलब एज्यूम कीजिए कि कोई चीज में आप खड़े हैं प्लेट पे ऊपर में,
तो प्लेट कोई चीज के ऊपर में आप रखे हुए हैं और उसके ऊपर आप खड़ा हो गए, अब प्लेट के बाहर में आप पैर रखिएगा तो जाहिर सी बात है स्पेस है तभी ना पैर रखिएगा उधर, तभी तो रखेंगे। आप भले गिर जाइएगा लेकिन स्पेस तो है ना, प्लेट ही दुनिया थोड़ी है। तो आप जो स्पेस में ट्रैवल किए जा रहे बोलते हैं हम बॉर्डर ढूंढ लेंगे, तो कहाँ से बॉर्डर ढूंढिएगा? कोई दीवार सीमेंट बालू का गिट्टी है, कोई खड़ा किया हुआ क्या कि उसके पीछे अल्लाह है तुम इधर है? सही बात ऐसा कहीं होगा ना। तो वो नहीं हो सकता ना। ठीक है, बहुत सिंपल है समझने के लिए। आप जितना इसको एक्सप्लोर कीजिएगा कायनात को, वो उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो अनंतहीन जब बोल रहा है इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट है। और कोई भी चीज का डीप और कोई भी चीज का एक्सट्रीम लेवल, मतलब कि छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कायनात में कुछ भी नहीं है, ये मान के चलिए। क्योंकि आप हर चीज को अपने लेवल पे सोचिएगा तो आप अपना हिसाब से सोच रहे हैं, अपना आँख से देख रहे हैं, अपने हैसियत आप अपने हैसियत से देख रहे हैं। आपके लिए ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, एक चूटी के लिए आप पहाड़ है उसके लिए। सही बात है, उसके लिए तो मेरा हाथ ही पहाड़ होगा। मेरा उंगली पहाड़ होगा। हाँ, आप उसको जब हाई रेजोल्यूशन में जूम करिए ना, चींटी को भी जूम करिए तो आपको वो डायनासोर नजर आएगा। सही बात है। हाँ, दिखता है मूवी वगैरह में बहुत सारा दिखता है ऐसा, देख के आप उसको डर जाइएगा। हाँ, जैसे सामने से आप करीब से उसका चेहरा देखिए। एक मक्खी मूवी है, देखते आदमी उसको जूम करके दिखाता है तो लगता है बहुत बड़ा है वो। हाँ, तो वही कह रहे हैं, तो कोई चीज छोटा से छोटा नहीं है, कोई चीज बड़ा से बड़ा भी नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है, और वही मच्छर को आपको दिखा देगा जूम करके तो इतना उसका बॉडी में कटर है काटने के लिए इस तरह से, तो आपको कितना खौफनाक जानवर लगेगा। कोई नया आदमी का उसको जूम करके इस तरह से फोटो दिखा दिया तो वो बोलेगा अरे बाप इतना बड़ा जानवर। समझे? तो देखने वाले पे डिपेंड कर रहा है, एक्सप्लोर करने वाले पे डिपेंड कर रहा है कि क्या चीज है। आप वही अपना ब्लड सेल लीजिए, आप एक तो ब्लड का सैंपल लीजिए ना, उसी को निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए, उसके अंदर में पूरा दुनिया नजर आएगा आपको चलता हुआ एक सेल के अंदर में। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितना लेवल तक डीप जा सकते हैं, वही बोल रहे हैं ना, एक्सप्लोर करने के ऊपर है। आप स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्ट में अगर एक्सप्लोर करते जाइएगा तो वो भी खत्म नहीं होगा, और बड़ा से बड़ा करने जाइएगा तो वो भी खत्म नहीं होगा। क्योंकि ये कायनात अनंतहीन है, इन्फिनाइट है ये डिपेंड कर रहा है कि कौन उसको एक्सप्लोर कर रहा है। बस इसीलिए बेहतर ये है कि हम जो भी है वो अपना अपना सिर्फ काम करें कायनात में, उसका आप हिस्सा है, आप भी उसी का हिस्सा है। तो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है उसी तक महदूद रहिए, आप उसका शरीक खड़ा मत करिए। ठीक है, जो नेचर नहीं बनाता है, जो नेचर खुद से नहीं एग्जिस्ट करता है कोई चीज को, या उसको किसी भी तरीके से वो नहीं बनाता है, तो आप उसको बना के उसका शरीक खड़ा कर रहे हैं। सीधा सा बात है। आप चाहेंगे तो आप 2-4 आइटम खा के पूरा जिंदगी काट सकते हैं। आप कोई आइलैंड पे चले जाइए जब बहुत सारा है ना, देखिए कोई दिक्कत नहीं, जी रहा जिंदगी, नारियल खा रहा है, ये पी रहा है, और समुद्र का सी फूड खा रहा है, जी रहा है ना वो प्याज उगा रहा, ना आलू उगा रहा, ना बाकी चीज उगा रहा, जी रहा। तो कहने मतलब है आपका ख्वाहिशात के ऊपर में नहीं है जो आप सोच के बैठे हैं कि हमको पूरे दुनिया का खाना का वैरायटी मेरे सामने रखा जाए और हम खाएं, ये आप दुनिया बनाना चाह रहे हैं। और ऊपर वाला क्या किया है, हर इंसान को जो जहाँ पे पैदा हुआ है उसको उसके हिसाब से रिस्क वहाँ पे दिया। ठीक है, लेकिन आदमी क्या है कि एक्सप्लोर करके दूसरा जगह चला गया, वहां जाके देखा तो वो खा रहा, उसका मन में भी हुआ हम ये खाएंगे। ठीक है ना, वो खाएंगे, वही चक्कर में वो परेशान है। बहुत सारा आइलैंड पे वही सब खाया जाता है। सीधी सी बात, पानी पी रहा है, मन नसलवा का छोड़ा गया। हाँ, उसको बेनिफिट है ना। आप एकदम रूटीन बना लीजिए ना। देखिए आदिवासी लोग ही है, सिर्फ भात खाता है ज्यादातर, रोटी खाते ही नहीं है लोग। देखिए वो लोग का बॉडी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एक ही चीज खाइएगा तो आपका शरीर खराब हो जाएगा।
बल्कि वो आप अच्छा से आपका जो बॉडी है ना, डाइजेशन सिस्टम, वो एक मेंटेन हो जाएगा। उसको ज्यादा मेहनत करने दरकार ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है, वो सेल्फ मेमोरी है उसका, पता है कि मेरे अंदर वही खाना आएगा डेली जिसको हम पचा रहे। हाँ। अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर रही है पूरा सिस्टम को, और उसका एकदम टाइमिंग भी फिक्स हो जाएगा, खाएगा और हजम होगा, टॉयलेट जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन अब नंबर ऑफ वेराइटीज को डालिएगा, वो सिस्टम अंदर वो कंफ्यूज हो जाता है कि आज आपने बिरयानी खा लिया, कल आपने पनीर बटर मसाला खा लिया, कल चाउमीन खा लेना, ठीक है, रात में कुछ खा लेना, वो कंफ्यूज है। क्योंकि बॉडी जो है ना, वो तो जो उसमें अंदर आता है उसके हिसाब से वो प्रोड्यूस करता है एंजाइम्स को, उसको हजम करने के लिए। वो पूरा कंफ्यूज हो जा रहा है। कभी आप उसको इतना सॉलिड चीज दे दे रहे हैं, जितना डिफिकल्ट चीज, मैदा का रोटी, ठीक है, पराठा, चाउमीन, जो डिफिकल्ट हजम होगा, टाइम लगेगा। कभी आप उसको एकदम कुछ और दे दे रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ऑयली खाना, बहुत मसाला वाला खाना, बहुत झाल खाना, ठीक है, और तुरंत में फिर उसके ऊपर में आप ठंडा डाल दे रहे हैं, उसके लिए। हाँ बना, तो वो पूरा कंफ्यूज है। तो वो तो रिएक्शन करेगा, नुकसान करेगा ही ना। लेकिन आप उसको रूटीन डाइट दीजिएगा, जो एज पर नेचर है, जो अवेलेबल है आपके एरिया में, तो उसके वो बहुत आसानी से ढल जाएगा उसके ऊपर। आपको नंबर ऑफ वैरायटी में जाने दरकार नहीं है कि हमको 50 तरह का खाना खाना है। वही चक्कर में आदमी परेशान होता है। इसीलिए आयुर्वेद में भी एक समय एक्सप्लेन किया कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं, उसी इलाके का खाना खाइए जो वहाँ उगता है। यहाँ बैठ के आप कीवी का फायदा बोल रहे हैं, कीवी में ये फायदा है, लेकिन उसके लिए नहीं है। वो टेस्ट टेस्ट के लिए ना लोग ट्रांसपोर्ट करके मंगा रहा है, भेज रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है। दुनिया का लोभ का चलते, पैसा का चलते, रोजगार समझ रहा है उसको, पैसा ही करते हैं। हाँ, और कुछ नहीं है। अब वो बाहर जहाँ देश में होता होगा वहाँ ज्यादा वो पैदावार करके वो पैसा डालेंगे दूसरे देश में। हाँ, फिर वो देखिए, उसको पता चल गया कि बिजनेस है, हाँ, तो फिर वो क्या करेगा, उसमें केमिकल, पेस्टिसाइड, ये सब डाल डाल के उसका और पैदावार को बढ़ाएगा, क्योंकि अब उससे उसको पैसा का आ गया ना, आ गया लालच। हाँ, लालच, इसलिए जो लिमिट होता है तो उस लिमिट से बाहर सोचेगा, कहेगा कि हाँ, अगर इस चीज को और ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्योंकि अब वो चाह रहा है कि अब हम ये आइटम है तो पूरा दुनिया को हम खिलाएं, उसको खिलाएंगे उसको। हाँ, पैसा कमाए। अरे पूरी दुनिया का नहीं ना है अंजीर, पूरी दुनिया के लिए नहीं है ना आपका वो, आपका कीवी और ड्रैगन फ्रूट्स और एवोकाडो और ये सब जितना है, वो जहाँ रहता है वहाँ के लिए होता है। नहीं, आपको क्या है, आपका जो लोकल फल है, बेल है, कटहल है, आपका जो लोकल है, केंदू है और बहुत सारा चीज है, वो आपको बुरा लगने लगता है, आपको उसको खराब लगेगा। अरे ये सब जब लोकल फल सबसे ज्यादा हम लोग आम लीची होता है, ठीक है, वही आम लीची अरब कंट्री में नहीं होता है, वहाँ खुजूर होता है, वहाँ से यहाँ से लोग ट्रांसपोर्ट करता है आम लीची। तो ये सब परेशानी का सबब है और कुछ नहीं है। तो ये जो है, लेकिन फिर इसका मीनिंग कैसे कर, जैसे कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कहो कैसे आ जाता है, मतलब कुल का मीनिंग होता है क्या, कहो? कुल का मीनिंग होता है कहो। अच्छा, तो वजूद, तो फिर वजूद किस में आता है? कुल ही में आता है ना, कुल कुल की कुल वजूद। नहीं, कुल वजूद में आता, हुआ जो है, हुआ को आपको देखना है कि क्या हुआ। जो आपके इर्द गिर्द क्या क्या मौजूद है, उससे उसको रिप्रेजेंट करता है। एक सवाल है ना, हाँ, देखिएगा अरबिक में सवाल है वो। अच्छा, फिर अगला आयत उसका जवाब है। हुआ क्या है, वही अल्लाह है। अल्लाह क्या आगे जवाब दिए, फिर आयत है। हाँ, इस तरह से सवाल करता है, फिर खुद जवाब देता है, फिर सवाल उठता है, फिर जवाब देता है। अच्छा, इस तरह होता है। हाँ, तो हुआ का मतलब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताइएगा। हुआ का जो उसका लेटर है ना, हाँ, हे और जो वाव है, हाँ, वाव और हे जो होता है, वजूद की तरफ इशारा करता है। अच्छा, जो चीज आपके सामने में है, और जो पेश लगा हुआ है, हाँ, जबर और पेश होता है, तो पेश लगा हुआ तो वो फ्यूचर टेंस में ले जाता है पेश को। अच्छा, हाँ, जो चीज आगे है, बढ़ते जाइए, खोजते जाइए। और वाव के माने होता है और, इसलिए वाव का साइन में देखिए, वजूद है गोल और नीचे टाना हुआ है। अब बार बार आप उसको रिपीट कीजिएगा ना, वाव, फिर नीचे लाके फिर बनाइए गोल, फिर वाव, फिर वाव, फिर वाव।
उस कंप्लीट वाव 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 को जो है ना एक वाव बना दिया वहाँ पे, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए। असल में वो बार बार रिपीट हो रहा, और क्या है आप देखते जाइए, इधर है, ये है, वो है, वो है, वो है। तो ये पूरा देख लिए जब कंप्लीट पैकेज, तो क्या है ये अल्लाह है, क्या है ये अहद है, कंप्लीट पैकेज है। इतना कहीं कहीं देखिएगा आयत में कोई तर्जुमा में सही भी कर दिया है, वही अल्लाह जो है वो एकता है, ऐसे करके एकता है, मतलब एक ही है, एक ही वजूद है, कुछ है ही नहीं उसके अलावा। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है, जो देवबंद में भी थे और उसके बाद में जाके तसव्वुफ का जो मतलब के अकीदा बनाए बयान कीजिए कि तसव्वुफ में क्या होता है कि हर चीज अल्लाह है ना, वो वहीं से लिया उसको। लेकिन वो एक मिस्टेक कर गया कि वो पर्टिकुलर हर शय को अल्लाह बता रहा। अच्छा, हर शय अल्लाह नहीं है, वहाँ ये मिस्टेक सब कर उसकी गया। आयतें हैं। हाँ, सब उसकी आयतें हैं, ठीक है। हर चीज वो खुद ही बोल रहा है ना कुरान में, जमीन आसमान में जो कुछ भी है ये अल्लाह की आयत है। अब आपको उसी अरबिक फॉर्म में आपके लिए बारे बोला जाएगा, ठीक है, मेरे जिसमें जो भी हिस्से है वो सब तो मेरी आयतें हैं। तो आपका जो नाखून है, आपका दांत है, आपका बाल है, आपका उंगली है, सब कुछ आप ही का है। बोले नहीं मेरा हाथ है, तो कौन है तुम जो बोल रहा है मेरा हाथ है? ये शरीर मेरा है, तो ये जो बोल रहा है ये कौन है? ये कौन है ना, सवाल उठता है ना। हाँ, अरे तुम ही शरीर, तुम ही बोल रही मेरा है, अरे तो फिर मैं बोलने वाला कौन है? कौन है? हाँ, है ना, तो ये सवाल क्यों तो उठता है? बोलने वाला रूह है, हाँ, वो जो अंदर से है वो असल में आप है, जो उसका सोल है, सोल है। हाँ, ठीक है। और ये जो जिस्म है वो आपकी आयतें हैं, पूरा अच्छा। आपका हिस्सा है। लेकिन आपका हिस्सा इसका मतलब नहीं है खाली उंगली दिखा देंगे आपका तो आप तला हो जाएगा, या एक पैर दिखा देगा तो बोल लीजिए तला है। पैर दिखाने तला हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक कुल का कुल वजूद सामने नहीं आएगा तब तक वो तला नहीं होगा, नहीं होगा। है ना। हाँ, बस वैसे ही अल्लाह है। किसी आप पेड़ को अल्लाह नहीं बोल सकते, सूरज को अल्लाह नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। सब अल्लाह की आयतें हैं। आयत है, लेकिन कुल का कुल जिसमें आप एग्जिस्ट कर रहे हैं यही अल्लाह है। यही अल्लाह। ओह, जब आप उसको दिमाग में सोच के बैठिएगा कि ये कंप्लीट का कंप्लीट चीज जो है ये अल्लाह है, तब आपको समझ में आएगा। तब आएगा सही बात। हाँ, लेकिन पर्टिकुलर किसी को पकड़ के आप उसका पीछे पड़ जाइएगा, वो गलत अकीदा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, और उसी में सब कुछ है। वही बेनियाज है, वही एब्सोल्यूट इंटरनल है, सही है, उसी का सब कुछ है। तो बिल्कुल, और उससे कुछ अलग हुआ नहीं, आपको कहीं दिखाई देता है कोई और दूसरा कायनात? तो फिर आप कैसे बोलेगा? यलीद साबित हो गया और यूलद भी साबित हो गया। वो किसी से आया तो किससे आया वो भी आप नहीं देखे, वो भी साबित हो गया। और वतम युकुल्लु कुफुन अहद, और उसके जैसा कोई और आप देखते हैं इस कायनात के जैसा? नहीं, तो कहाँ है? ये कंप्लीट समझिए तो पूरा अल्लाह ही के ऊपर ये सूरा है। तो आपको सही अल्लाह के बारे में डिफाइन कर रहा। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इसी तरह बोल रहे हैं कि जो लोग ने कहानियां बना लिया उनके ऊपर में कि ये हुआ वो हुआ, कहने का मतलब है तो अगर आप उसको ऐसे कहानी के रूप में लीजिएगा कि 40 साल में नबी बनाया, तो आपको फिर मानना पड़ेगा कि 40 साल तक क्या करते रहे वो। क्या करता रहा? अगर आप बोलते इस्लाम लाने से पहले फिर क्या रहेगा, सब कुछ तो काफिर होगा। तो नौज़ बिल्ला आप क्या बोलना चाह रहे हैं एक नबी को? फिर वो नहीं वो बहुत सही, अरे कुछ भी रहे, अभी भी तो आप हमको यही जवाब देते हैं जब हम किसी को ये बोलते हैं कि एक इंसान है जो ईमान नहीं लाया लेकिन वो हर अहकामात कुरान का फॉलो करता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं आप? जन्नत में नहीं जाएगा, काहे? ईमान नहीं लाया, है ना। तो फिर तुम वहां पे क्यों बोल रहे हो वो अमानतदार है ये है? अरे ईमान तो नहीं लाया ना, अभी तो नाजिले नहीं हुआ ना। तो नाजिल ही नहीं हुआ, ईमान ही नहीं लाया, तो फिर तुम कहाँ से बोल रहे हो उसको? सही बात है ना। फिर तुम उसका खानदान, उसके माँ बाप, भाई बहन सबको तुम काफिर बोलेगा काफिर। हाँ, उस हिसाब से, उस स्टोरी के हिसाब से। तो ये बात है। लेकिन असल क्या है? असल कुरान में ही जवाब दिया कि जितना भी नबी है सब एक ही दिन को फॉलो कर रहा, वही फितरत, फितरत। ठीक है ना।
या वो नूह से लेकर और बोल भी रहा है वही नाजिल हुआ, कहो कि हम पे वही नाजिल हुआ जो इब्राहिम पे नाजिल हुआ, जो इसहाक पे, याकूब पे, इस्माइल पे, जो ईसा पे, जो मूसा पे, उसके नस्लों में, और इन तमाम नबियों को कह भी जा रहा है वो। हाँ, तमाम नबियों को उसको रब नहीं दिया। अब फिर भी तुम जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा को ऊपर उठा रहा है, लोगों को नीचे कर रहा है। और बोल रहा है 40 साल के बाद नबूवत मिला। 40 साल से पहले फिर क्या था? अरे बहुत कुछ है। अब एक एक चीज को आप बोलने जाएंगे तो आदमी को सामने से बुरा लगेगा, देखो क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है। हाँ सही बात है। तो अब तुम उसको बोले, आप खतना का ही मैटर ले लीजिए, इस्लाम में खतना कराना ये है। हाँ। अब तुम क्या बोलेगा प्रॉफिट को, 40 ईयर्स का उम्र में खतना हुआ? सोचिए आप, देखते जाइए आप। हाँ मान लीजिए 40 साल के बाद जब नबूवत मिला तो उनके हिसाब से बोला जाए तो 40 साल। हाँ, बहुत सारा चीज है ना। फिर उनका शादी तो 25 साल की उम्र में हुआ। हाँ। तो वो निकाह कैसे हो गया? निकाह था ही नहीं तो कैसे हो गया? हाँ। निकाह था ही नहीं, कुरान की आयत आई नहीं। जो कुरान की आयत तुमने निकाह में पढ़ता है तो तुम निकाह किया कहाँ से? तो नाजायज हो गया। सब पॉइंट की बात है, पकड़ने वाली बात। लेकिन आप मानेंगे नहीं मानेगा जबरदस्ती। हाँ, क्योंकि आपको नशा चढ़ा दूसरा चीज का। हाँ। अरे किसी का मर्तबा दिखाने के लिए स्टोरी लाइन बनाने का दरकार नहीं है। नहीं। हाँ। क्योंकि जिस आदमी को समझ में आ गया कुरान, हाँ। वो आदमी के ऊपर नाजिल हो गया। नाजिल हो गया। ठीक है ना, वो इंस्पायर्ड हो गया उससे, और उसके ऊपर वो नाजिल हो गया, और वही चीज को उसने प्रोपोगेट किया। लेकिन आपने बाद वाले लोगों ने उसको तो दूसरा रूप दे दिया। क्योंकि आप जब इतना झगड़ा ही दिखा रहे हैं, आप सोच लीजिए कितना इख्तलाफात है। एक दूसरे का कत्ल करने से नहीं चुक रहा आदमी, है ना। हाँ। खलीफा को मार डाल रहा है, बताइए तो क्या मोहब्बत होगा। और आप बता रहे जंग हो रहा है, ये हो रहा है, और कुरान की आयत क्या बोल रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी वो लोग हैं जो आपस में रहमदिल है। रहमदिल। हाँ। यहाँ कैसा रहमदिल है? और यहाँ पर स्टोरी लिख बना रहे हो दिया अपने गया कहानी कि में। यहाँ स्टोरी बना दिया ये जंग, ये हाँ कत्ल हुआ, ये मारा गया, ये कौन कौन जंग का नाम भी रखा गया है। हाँ, जंग सिफ़ीन, जंग जमल, इसमें सहाबा के दरमियान जंग हुआ ना। हाँ। कितना सहाबा मारे गए। आप कुरान की आयत को उसको पेश कीजिए, वो तो बोलता है कि आपस में रहमदिल है। मोहम्मद, ये तो सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी है ना। चाहे हजरत अली का साथी हो या हजरत आयशा या अबू बकर सिद्दीक, ये लोग का लोग थे, सब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ही थे ना। यहाँ तो बोल रहा है कि जो उनके साथी है, आयत बोल रहा है आपस में रहमदिल है। तो या तो ये कहानी झूठा है, या तो ये आपस में रहमदिल नहीं थे, काफिर थे। एक तबका काफिर था। काफिर से वहाँ लिखा हुआ है। वो जो लोग हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथी है, वो आपस में रहमदिल है। काफिरों पे सख्त है। तो वो दो गिरोह जो लड़ रहा था, या तो ये कहानी झूठा है साहबा का, या तो फिर एक काफिर था, एक साहबा था। आप चुन लीजिए। तो हर चीज को जब कुरान की आयत के सामने पेश करिएगा, तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कितना सच है लिखा हुआ, इसमें कितना झूठ लिखा हुआ। सीधा सी बात है। आप किसी चीज को पकड़ के बोलिएगा तो आप बोल दीजिए कि अल्लाह का कलाम है। तो बोले नहीं, कैसे बोल देंगे, ये तो नबी का फरमान है। अरे नबी का फरमान है तो तुम ही तो पढ़ रहे हो, माँ आंटी को हुआ इन हुआ इल्ला हुआ। मेरे नबी जो है, मेरे साहब, नबी तो वहाँ लिखा नहीं है, अपने से बोलता है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी जानी से कुछ नहीं बोलते हैं, जो उनको वही होता है वही बोलते हैं। तो फिर हम वही तो आपसे बुलवाना चाह रहे हैं। तो हदीस भी जो बोले हैं तो वही हुआ तब ना बोले कि अपने मर्जी से बोल देंगे। तो फिर तो आप कहीं नहीं बोल रहे कि अल्लाह का कलाम है उसको। जब आपको बोलेंगे कि वही जो अल्लाह की तरफ से, तो आप बोलेंगे हाँ अल्लाह की तरफ से। तो फिर जो हदीस में जितना भी अल्फाज आया कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, अल्लाह का रसूल ने कहा, तो कैसे कहा? बिना वही का कहा। फिर आप उसको ऊपर बहुतान लगा रहे ना। हाँ, और फिर सूरह हाक्का में लिखा हुआ 69 नंबर, उसमें भी लिखा हुआ ये नबी जो है ये अपने मतलब कि कौल रसूल है। अगर ये कुछ कह देता अपनी जानिब से तो हमें इनका मतलब के उसको पकड़ लेते और शहर काट देते, है ना। और आप बोल रहे नहीं अल्लाह का कलाम नहीं हदीस।
सोचिए, खुद मान भी नहीं रहा, लेकिन उसको मतलब कि पब्लिक को मनवाना भी है। मतलब डर भी है कि उसको कलाम बोलने से, लेकिन नबी का नाम लेकर उसको मनवाना भी है। और दूसरी तरफ कुरान में पढ़ भी रहा है कि अगर नबी कुछ बोल देगा अपनी जानिब से तो बोलता है कि उसको सैरा काट देगा। और नबी अपनी जानिब से कुछ बोलता नहीं, वो भी लिखा हुआ सूरह नजम में। खुद ही बोल रहा है, खुद ही नहीं मान रहा। सबसे बड़ा गलती ये हुआ ना कि मीनिंग जो है ना सही से एग्जैक्ट किया नहीं। हाँ, देखिए कहने मतलब है कि कल्चर जो है ना वो अरब जो है वो शुरू से है। लेकिन अरब में भी तो कहाँ से सही से मीनिंग, वहाँ भी तो बहुत सारा गलतियां है, लोग उसको फॉलो कर रहे रहेगा ही नहीं, ये आज से थोड़ी गलतियां हैं। हाँ, अगर ये सही हो जाता तो लोग सुधार नहीं कर लेते। अच्छा, ये सब इतना डिस्ट्रक्शन थोड़ी ना होता। नहीं होता। जो लोग इसके खिलाफ है हमेशा से, वो चाहते ही नहीं है कि लोग सही चीज को जान ले। अपना जो उसका काम है इंसान का, जो जिसलिए उसको अल्लाह ने, भगवान ईश्वर ने इसको भेजा है, वो अगर जान ले तो फिर तो ये दुनिया का सारा क्राइम और सारा हिंसा बंद हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा। तो इसलिए वो जानना नहीं, इसलिए मैं लोगों को फंसा के रखो, लोगों को फंसा तरह तरह का चीजों में इन्वॉल्व कर दो उसको। ठीक है, तो इस तरह से हाँ कि आपस में ये लोग लड़ते रहे, हम लोग अपना राज करते रहे। हाँ, इसमें यूज किया जाता है अपने लोगों को जो है ना, खास तौर पे यूज करके एक धर्म का ये बनाया जाता है। उन्हीं लोगों में से लोग है ना जो आपको लगेगा कि मुफ्ती, मौलाना, शेख, सैयद, पादरी ये सब बन जाएगा। ठीक है, और आपको लगेगा कि वाह क्या दीनदार आदमी, क्योंकि वो नहीं बनेगा तो आप कैसे उसको मानिएगा, कैसे मानिएगा। हाँ सही बात। ठीक है, देखिए आप ही स्टोरी पढ़ रहे हैं, हदीसों में आया है कि कहीं पे कोई मुफ्ती नहीं है, हदीसों में कहीं कोई मौलाना नहीं है, है ना, हदीसों में कहीं कोई शेखुल हदीस नहीं है ना, लेकिन हदीस आने के बाद सभी सब कैसे बन गया, आप ये सोचिए। अभी मौजूदा वक्त में जब आप पढ़ रहे हैं तब आप देख रहे हैं तरह तरह का मौलाना है, तरह तरह का मदरसा है, तरह तरह का मुफ्ती है, तरह तरह का शेखुल हदीस, शेखुल इस्लाम है। ये कहाँ से आया? जब उस अजीम दौर में नहीं था वो लोग, तो ये इतना बुरा दौर में कहाँ से आ गया लोग? सही बात। तो इसी से पता चलता है ना कि ये तो बनाया हुआ है लोगों का, क्रिएटेड किया गया है, ताकि लोगों को भटका के रखा जा सके फिरका फिरका में। जब पहले जब अजीम लोग जो थे आप उस टाइम कोई नहीं इतना था, हदीस इतने मुफ्ती, इतने उलमाए कराम, ऐसा कुछ अभी कहाँ वही कह रहे हैं, तो वो था ही नहीं। अरे किसी सहाबा को आप जब लकब नहीं दे रहे शेखुल इस्लाम का या मुफ्ती का, तो आप कहाँ से अपने आप को लकब दे रहे हैं? और आप बोलते हैं कि नहीं उनका कोई ये बोल देगा तो काफिर हो जाएगा, गुस्ताख हो जाएगा। तो फिर तो तुम जितना बड़ा बड़ा गुस्ताखी कर रहा, सोचने वाली बात है ना। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, मतलब कुछ यहाँ पर जानबूझ के भी बहुत सारी गलतियां हो रही है ना, तो ये जो है ना, जो नमाज का तरीका और ये सब चीज जो भी है, ये शुरू से चला आ रहा है। अच्छा, तो नबी जब आता है ना तो उसको करेक्ट करता है, तो लोग उसको मारते हैं, पीटते हैं। बोल रहा है कि ये सब जो तुम कर रहे हैं ये असल दीन नहीं है, वो फितरत पे कायम होना वो दीन है, तो उसको मार रहा तो उसको बोल रहा है कि जान से भी मार दिया जाता है। हाँ सलात कायम करो, तो सुधार करो अपना लाइफ में, तो अब उसको पीट रहा। ठीक है ना। अब बात के लोगों ने फिर उसी सलात को फिर वो नमाज का रूप दे दिया। एक फिजिक सिंबॉलिक चीज को आप कैसे मान सकते कि वो फायदा देगा आपको? बिल्कुल नहीं देगा। आप बाहर में क्राइम कर रहे हैं, अंदर जाके 2 रकात पढ़ के आ जा रहे हैं। बिल्कुल सही। उठ बैठ करके, इससे क्या हुआ? कोई भी साइंटिफिक तरीके से किसी तरीके साबित करके दिखा दीजिए कोई फायदा हुआ तो। कोई फायदा नहीं। आपकी जिंदगी में कोई चेंज आएगा तो कुछ नहीं चेंज आएगा। एक लफ्ज का तो आपको माने नहीं मालूम, ठीक है ना, एक पैसा का। ऊपर से आप गए, ऊपर से क्राइम भी कर रहे हैं, ऊपर से जाके वही जाके नमाज पढ़ के जो निकल जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम जन्नत में जाने का हम रास्ता बनाए हुए हैं। तो मुख्ता देखिए, सबसे बड़ा मुख्ता ये बोलते हैं आदमी तो यही तो, इसी को तो ईमान करते हैं। अकीदा। अरे बाप नहीं पढ़ा तो बाहर खत्म। इसी चीज को तो ईमान करते हैं कि बुरा बुरा कर
कर रहा आदमी फिर भी अल्लाह को याद कर रहा है। तो यही कह रहे हैं ना। हाँ मेन में देखिए उसको सपोर्ट में ना पहले से ही बहुत सारी चीजें बना के रखा गया है। नहीं अल्लाह जो है बहुत ये है, अल्लाह जो है रहम वाला है। वो देखिए मोमिन का जो है ना, अरे मोमिन का सारा गुनाह माफ कर देगा अल्लाह, ऐसे बोलता है। अरे पहले मोमिन तो बन। तो मोमिन तो है ही नहीं, तो बन तुमको माफ कैसे करेगा? तो तुम अपने से मोमिन अपने आप को बना के बैठा हुआ। हाँ सबसे बड़ा बात है मोमिन बनने के लिए उसको अल्लाह दरकार नहीं है, गुनाह माफ करने के लिए अल्लाह का दरकार है। देखिए बदमाशी वो अपने आप को पहले से साबित करके बैठा हुआ है कि हम मुसलमान हैं, ठीक है, और माफ करने के लिए अल्लाह चाहिए उसको। तो ये तुमको ठीका कौन दे दिया कि तुम पहले साबित कर लिया अपने आप को कि तुम मोमिन है या मुस्लिम है? और तुम वहाँ पे कुरान में आयत पढ़ता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमको अपना मुस्लिम बना। और तुम कौन सा मुस्लिम है जो रेडीमेड बना हुआ, वो भी इतना जहालत का दौर में? वो मुस्लिम का ईमान का दुआ कर रहे हैं कि हमको मुस्लिमों में बनने के लिए दुआ कर रहे हैं और ये रेडीमेड पैदा हो रहा है। कौन तो यही ना सबसे बेहतरीन दौर है। वही चीज है ना कि ये क्या बोलते हैं उसको, तो फिर वो तुम जब दुआ कर रहे तो फिर वो मुस्लिम नहीं है, तब तो दुआ कर रहे हैं। हाँ वो अजीम पैगंबर जिसको बोल रहा है, जिसके रास्ते पे चलने का जिक्र कर रहा है पूरा उम्मत को, पूरा दुनिया को, वो दुआ कर रहा उसको दरकार पड़ रहा है। मुस्लिम। हाँ बाप और बेटा दोनों दुआ कर रहे हैं और यहाँ रेडीमेड पैदा हो रहा है जहालत के दौर में। तो यही दौर ना अच्छा है, उन लोग का दौर तो खराब था तब तो। एक्चुअल मुस्लिम कौन है? यही जो सलाद पे कायम है, इसके लिए वो दुआ कि मुस्लिमों में। तो वही कह रहे हैं, कुरान देखिए कैसे डिफरेंशिएट करता है अगर आप उसको सही तरीके से यूज करिएगा तो। ये माशरे का जितना प्रॉब्लम है, बीमारी, आप कुरान की आयत पे पेश कीजिएगा, आपको खुद लगेगा साला हम कौन जहालत में फंसे हुए। तो अभी एक आयत सामने आया तो कैसा लग रहा है? सही बात है। तुम मोमिन कैसे अपने आप को साबित करके बैठ गया, उसका तुम अपने ऊपर में आयत पेश कर रहा कि नहीं अल्लाह हर गुनाह मोमिन का माफ कर देगा चाहेगा तो। अरे तो मोमिन है कहाँ तुम कैसे, कौन गारंटी दे दिया कि तुम मोमिन है? ये तुम कहाँ से ले लिया? आज तक तो हम तो सुने नहीं कोई खुतबा में, ना ईद का, ना बकरीद का, ना जुम्मा का, कि कोई इमाम खड़ा होकर बोला अल्लाह ताला हमको अपना मुस्लिम बना। वो दुआ, वो आयत भी नहीं पढ़ता है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है मुस्लिम बनाने वाली, कम से कम वही पढ़ लेता, वो भी नहीं पढ़ता है क्योंकि वो पहले से अपने आप को जो है ना डिक्लेयर कर दिया है कि हम मुस्लिम है। ठीक है, मुस्लिम वाला कहाँ हरकत है कि मुस्लिम है? जिक्र है कुरान में। वो अपना बेटा को क्या वसीयत कर रहा है, मेरे बेटे मेरे बाद तुम किसकी बात करोगे, इबादत करोगे? कोई है बोलता है अपने मरने से पहले अपने बच्चा को? हाँ ये कोई नहीं बोलता है। कोई नहीं बोलता, जानता है साला हम तो यही कर रहे थे, जुम्मा नमाज पढ़ते थे, वही करेगा। थोड़ी ना जाके वो शंकर और राम को पूजा करेगा या वो कोई हिंदू बोलेगा कि हम नहीं, मेरा बेटा जाके वहाँ क्या करने लगेगा, नमाज पढ़ेगा। वो कितना उसको सेल्फ ये है गारंटेड एकदम। लेकिन वहाँ जो लुकमान सलाम है वो दुआ कर रहे हैं, वो पूछ रहे अपने बच्चों को बुला के कि मेरे बाद तुम किसका ये करेगा। वो रीजन भी नहीं समझ रहा कि क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वो क्यों करना चाहिए, क्योंकि दुनिया का जब हालात बदलेगा तो लोग अल्लाह से, फितरत से हटकर वो बाकी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो वही तो इबादत है, वही तो वर्शिप है, उसका गुलामी। जब फितरत का, नेचर का गुलामी आप कीजिएगा तो उसके साथ चलिएगा, और जहाँ उससे मुंह मोड़िएगा, उसकी इबादत से पीछे हटिएगा, उसका काम नहीं करिएगा बल्कि अपना शरीक करा लीजिएगा उसका, तो फिर क्या कीजिएगा, उसका इबादत आप नहीं कीजिएगा। लेकिन आपने इबादत को एक तो पर्टिकुलर चीज मान लिया है कि इतना टाइम में पूजा कर लेना है, इतना टाइम में नमाज पढ़ लेना है, इतना टाइम में हज कर लेना है, इतना टाइम में ये कर लेना है, बस हो गया। ये तो है ही नहीं इबादत। इबादत तो आपको जिस काम के लिए भेजा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो होना चाहिए वो अल्लाह के हिसाब से होना चाहिए। तो आप तो अपना बना के बैठे हुए हैं, फितरत पे कायम हो ही नहीं रहे। ये सब जो भी है करना है, ये सिंबॉलिक, सिर्फ हमको लग ये वर्क है, समझिए कि काम है, ये अमल नहीं है, ये अमल नहीं है, इबादत नहीं है। नहीं, वो सिंबॉलिक है, बस आप सिंबॉलिक एक्ट करके निकल जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अपना वहम पाल के बैठे हैं। ये बात है, यही करने के लिए हमको बुलाया है। हाँ ये चीज सोचा, ये सोच है लोगों का, सोच है।
कि ठीक है। ये पढ़ना, ये पूजा करना, ये नमाज पढ़ना, मंदिर जाना, मस्जिद हम्म, करना, बस। कुरान पढ़ना, हज करना, रोजा लेकिन वो रखना, सब कुछ ये डिपेंड है वो नजर अमल के रखना, ऊपर में। ये सब सोच लिया गया इबादत, लेकिन हम्म। ये इबादत नहीं है। एक्चुअल एक्चुअल नहीं, आपको वो अपने आप बल्कि को। वो सब जो लिखा हुआ है कि आपको आपको प्यूरिफाई होना है, आपको लोगों का मदद करना, आपको बुरा भला नहीं करना, ये आपको बार बार रिपीट किया जा रहा है ताकि आप समझ जाइए। हम्म, ठीक है ना, इसके लिए नहीं कि जा के आप उसको पढ़ के खाली बस हो गया, 2 रेखात 4 रेखात 6 रेखात 17 रेखात करते रहिए, वो नहीं करना है। बल्कि उसको जिंदगी में उतार देना है। जब सुन लिए, पढ़ लिए, जिक्र हो गया, आपके दिमाग में बैठ गया कि हमको जिना नहीं करना है, तो नहीं करना है। झूठ तो नहीं ये हो बोलना, गया झूठ इबादत, नहीं नहीं कर बोलना। रहा है। अगर आप नहीं कर रहे अपने ताउम्र जिंदगी में, तो आप इबादत कर रहे हो उसका। गलत कर रहे हैं, सलाद कायम है। ठीक है, सलात कायम है। आप अगर चोरी नहीं कर रहे हैं तो आप इबादत कर रहे हैं। आप किसी को बुरा भला अलकाब से नहीं पुकार रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप किसी का माल नहीं खा रहे, बात कर रहे हैं। हम्म, तो जितना भी अहकामात है, जितना भी तौरा है, जो लॉ है, कानून है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं अल्लाह का, हम्म, तो क्या कर रहे हैं आप? इबादत कर रहे हैं। यस, एक्चुअल में इबादत है। ठीक है, तो उससे क्या होगा देखिएगा, समाज में अपने आप स्टेबिलिटी, अपने आप जो है इंसाफ, अपने आप जो है सलात कायम हो जाएगा। और वही कायम करने के लिए बोला। एक पहले अपने अंदर कायम कीजिए, अपने आप को सलात में लाइए, उसके बाद असलात कायम कीजिए समाज में। हम्म, ठीक है। हम्म, लेकिन लोग यहाँ पर दिखावा, अरे हमको क्या बोलेगा लोग, अरे नमाज पढ़ के इतरा के निकलेंगे, बड़ा थोड़ा सा एकदम चमक के निकलेंगे, ये करके महंगा कपड़ा और ये थोड़ा लोग धमके, और 5 वक्त का नमाजी है, फलाना है, ये है वो है। हम तो अभी सोचते हैं कि अपने ऊपर लेके देखें। मान लीजिए हम एक थोड़ा देर के लिए कि हम जो है एक तो बॉस है, ठीक है। हम्म। हाँ, और हम किस चीज से खुश होंगे? आपकी हम्म। अगर मेरा जो कानून है, जो मेरा लॉ है, अगर उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिंबॉलिक अदा हम्म। कर रहे हैं, ये सारी हम्म। जो चीजें कर रहे हैं, तो उस हम्म। सिंबॉलिक से खुश होंगे कि मेरा जो आप लॉ है, जो मेरा हाँ, उसका कानून है, उस चीज कोई को भी पूरा कीजिएगा, उससे हम खुश होंगे। हाँ, तो सिंपल कानून है ना, एक कंपनी का ही एग्जांपल लेके उसको देख लीजिए। हाँ। कंपनी का जो ऑनर है, जो हम्म, एमडी होता है, हम्म, आप अगर आप उसको कोई लॉ कानून बनाता है, हर कंपनी में होता है कानून, हाँ। ठीक है ना, हम्म, तो उसको आप फॉलो कीजिएगा तो आप अच्छा रहिएगा, या फिर उसको सिर्फ पढ़िएगा और उसके अगेंस्ट में काम कीजिएगा तो कंपनी आपको छोड़ देगा। अब या आपके पता ऊपर नहीं एक्शन लेगा। उसका पढ़ी या फिर खाली उसके सामने उसका नाम जिक्र हाँ हाँ, वही कह रहे हैं। आप उसके जाके क्या सामने कर बोलेगा, अरे दिया बॉस हम तो 50 बार पढ़े थे आपका कानून को। हैं? हाँ। बोले पागल है क्या तुम? हमने दिन अमल भर तो एक बार भी नहीं किया। हमने दिन भर में आपका पूरा 2-3 खत्म कर दिया है। हाँ, अब बोले अरे अमल तो तुम एक बार भी नहीं किया, तुम बोलते 50 बार पढ़ा, तो तुम पढ़ा क्या तब? जैसे जैसे अभी एक कुरान शरीफ के बारे में होता है कि हमने 4 बार हाँ कर दिया, 10 बार खत्म कर दिया, हाँ, इतना वही सवाब। वही वही सेम सेम मैटर वही है। और नहीं, एक्चुअली में वो भी आयत भी नहीं देखता है। सूरह फुरकान को तो आयत लिखा हुआ है, यही नबी तुम बोल रहा है, रसूल कंप्लेन कर रहा ना, या रब्बी अतखजु हाजल कुरान माजूरा, ऐ मेरे रब, मेरे इस कौम ने हाजल कुरान, इस कुरान को, इस पढ़ाई को, इसको क्या किया हुआ, अखजू तखजू किया हुआ, पकड़ रहा है, मजबूरी से पकड़ा हुआ है, बोलता बहुत है कि मेरा कुरान मार देंगे, धार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ हुआ तो ठीक है, लेकिन क्या है, महजूर, उसको बेकार का चीज बना के रखा हुआ है। बेकार का चीज बना कर सोचिए आप, ये आयत क्या अभी हम नाजिल कर दिए क्या? ना, हाँ, वो तो लिखा हुआ है, लेकिन तुमने तो कभी जिक्र नहीं किया उसका, नहीं किया। क्योंकि तुमने अपने वो सेल्फ गारंटेड समझ के रखा हुआ है। ये सब किसका? वो किसी और बारे में बोल रहा है, जिस कुरान का जो अहल है, जो कुरान को अपना किताब मान रहा आसमानी, तो उसी को ना बोल रहा है। रसूल की कौन, किसका तुम फॉलोवर है? प्रॉफेट मोहम्मद सर, तुम ही ना बोल रहा है रसूल है वहाँ पे, तो लो रसूल ही तो बोल रहा है कि मेरी इस कौम ने, कौन कौम? जो तुमको मानने वाला, जो उनको मान रहा है, तो कौन है? हम ही लोग हैं। क्या बोल रहा है कि इस कुरान को माजूर बना के रखा हुआ है, तो को क्या हिंदू बना के रखा माजूर? ये तुम ही ना बना के रखा हुआ है। सोचिए, तो इतनी बड़ी बात लिखा हुआ है लेकिन दिखता नहीं है। लेकिन कभी ये सब जिक्र नहीं करेगा, जिक्र करेगा तो कहाँ से फिर धंधा चलेगा? धंधा कहाँ से? और चाहता भी कि किसी को ये हकीकतवादी ना हो। हकीकतवादी हो जाएगा तो फिर ये कुछ जो कुर्सी पे लोग बैठ के जो दुनिया को चला रहे हैं, ये लोग नहीं चला पाएंगे। हम्म। हम्म। आज 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 ये देखिए,
जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुतबा है, जो बड़ा बड़ा लोग है, वो सबको मांगे चलता है। हिंदू को भी लेके चलेगा, मुस्लिम को लेके चलेगा, सिख को भी लेके चलेगा, ईसाई को भी लेके चलेगा, ये सबको लेकर चलता है, सब में इन्वॉल्व रहता है। लेकिन सबको लड़ा के रखता है कि ये चीज गलत है, वो चीज है। आप नहीं, अपने सब में रहेगा, सब में चलेगा। तो उन लोग का ये तरीका है, ट्रिक है, यूज कर रहे हैं अपना। वो तो है ही है, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी है हाँ। लोग बीच में ये करने का। मेन बेसिक है कि आपको किस लिए भेजा दुनिया में, ठीक है ना। एक शांति से इंसान इस जमीन पे रहे और तमाम जानदारों का ख्याल रखते हुए बेवजह जो है वो किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाए, किसी भी नफ्स को। जो खुद ब खुद हो रहा है उस पे तो आपका इख्तियार नहीं है, ठीक है ना। लोग अपने हाँ वही बोल रहे हैं, जो लोग देखिए खुद मर्डर कर रहा है, मर्डर करने के बाद बोल रहा है देखिए वो भी तो मर्डर कर रहा है। मर्डर कर रहा है। अरे तो तुम इंटेंशनली मर्डर कर रहा है, तुम उसको बोल रहे मर्डर कर रहा है उसका मर्डर से तुम्हारा मर्डर जस्टिफाई हो जाएगा क्या? नहीं। तो ये लॉजिक दे रहे हैं लोग, ठीक है ना। मीट मछली खा रहा तुम उसको मतलब कि एक तो टेस्ट के चक्कर में मार रहा है जानदार को, और दूसरा कोई सांस ले रहा तो तुम बोला देखिए वो भी मर्डर कर रहा है। सवाब की नीयत से भी वो लोग मार रहा है। पेट छोड़िए। वही कह रहे हैं वो टेस्ट के लिए मार रहा है, मतलब इंटेंशनली मार रहा है कि हमको कबाब पराठा खाना है, हमको भुना खाना है, हमको चाप खाना है, हमको ये खाना है, हमको वो खाना है, ठीक है। लेकिन वो जब कोई उसको वीगन या कोई जो नॉन वेजिटेरियन है जो बिल्कुल नहीं छूता मांस मछली अंडा कुछ दूध, वो बोल रहा है तो उसको जवाब में क्या बोल रहा है, अरे तुम भी तो मार रहा है, तुम भी तो सांस ले रहा है, उसमें कितना बैक्टीरिया मर जा रहा है। तो सांस नहीं लेना उसका क्या अधिकार में है क्या? उसका हाथ में है कि फिल्टर करके सांस ले? नहीं। तो फिर जब उसका तुम्हारे अधिकार में तो है ना कि तुम कोई जानवर को तुम टेस्ट के लिए नहीं मारो, मारना मत मारो। हाँ एकदम है। हाँ। तुम्हारे हाथ में जितना है, जो 90% से ज्यादा चीज है जो तुम इंटेंशनली मार रहा है सिर्फ स्वाद के लिए, स्वाद के लिए। हाँ। तुम अपना शौक को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए। है ना, तुम उसको मार रहा है। तुम एग्जाम्पल कोई मना कर रहा है कि तुम गलत मत करो तो तुम उसको एग्जाम्पल दे रहा है कि सांस के चलते बैक्टीरिया मर रहा, तुम बैठ रहा तो मर रहा, हाथ ये कर रहा तो मर रहा। अरे वो तुमको दिखाई ही नहीं दे रहा, तुम उसमें तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है तुम उसको रोक पाओ। तो फिर लेकिन तुम जो इमोशन है इस जानवर के अंदर में वो साफ तुमको दिख रहा है कि बेचारा वो दर्द से तड़प रहा, सामने सामने दिख रहा, तुम उसको टेस्ट के लिए मार रहा, और चिल्लाता भी है, कवरता भी है, हटा अपना बदन को ही करता भी है, फिर भी लोग सोचिए आप कितना क्रूर है इंसान, और बोलता है कि अल्लाह इबादत कर रहे हैं, हलाल है। हलाल है। अभी तो आएगा ना, एक महीने में, देखिए ना कितना जुबान जानवर देखिए होगा। अरे उससे बेहतर है कि जो परिंदा बेचारा जो है जो कैद में है वो लोग को खरीद के उड़ा दे, या कोई गरीब है उसको मदद कर दे, ठीक है ना। अच्छी चीजों से फल फ्रूट खिलाइए गरीब को, क्या दरकार है आपको उसको उठा उठा के कुरकुरे का पैकेट और चिप्स का पैकेट दे के आप यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम में वीडियो डालते हैं, आप सोचते हैं हमने काम कर रहे हैं, आप तो बीमारी फैला रहे हैं उसको। वो बेचारे के पास ऐसी कुछ नहीं है और आप उसको गलत चीज खिला के उसको और बीमारी की तरफ लेके जा रहे हैं। अरे ठीक है आपको देना है ना, तो केला है, अंगूर है, सेब है, संतरा है, दीजिएगा, कम से कम बहुत ज्यादा फायदा नहीं करे तो नुकसान तो नहीं करेगा उसको। बहुत सस्ता चीज है केला, वो दे सकते हैं। तो देने का भी एक तरीका है कि क्या दे रहे हैं। अब पता चला खुद खा रहे हैं ठीक है और उसको खिला रहे हैं हराम, क्योंकि वो आपको आसान पड़ रहा है चैरिटी करने के लिए। अरे 5-10 रुपये का सामान है, फट से निकाला दे दिया, है ना। अरे वही 10 रुपये का वही 20 रुपये का तुम उसको केला खरीद के दे दो, जो सीजन में जो चीज अमरूद है आम है वो दे दो खरीद के, उसके बदन में विटामिन जाएगा, ठीक है, वो ज्यादा फायदा करेगा उसको। ये आदमी का सोच जो है ना वो समझता ही नहीं है। अब बोलता है सब चीज थोड़ी ना ये है, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। कुरान में जो है वो बेसिक जो तौरा है कानून है वो बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो इसका जो है मीनिंग, जैसे कि आप बोलते हैं कि अपने हिंदुस्तान में इसका जो मीनिंग जो है एग्जैक्ट नहीं करता लोग, लेकिन अरबी लोग एग्जैक्ट करता है। फिर अरबी वाले अरब कंट्री में फिर कैसे ये सारी चीजें थोड़ा सा गलत गलत चीजें
जैसे सलाती है तो लोग सिंबॉलिक तरीके से होता है। वहाँ फिर कैसे गलत मीनिंग हो गया वहाँ पर कुरान शरीफ? वही वही चीज है, जैसे बोल रहे ना, फॉलोअर जो होता है हमेशा, जो नबी होता है, प्रॉफिट होता है, सही नबी आता है जब, उस समय तक उसका रहने मौजूदगी तक लोग अच्छे लोग रहते हैं दुनिया में। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो जब फिर जो करप्ट लोग हैं, जो लोग डर से या फिर किसी वजह से दबे हुए थे, फिर क्या करते हैं, उसमें छेड़छाड़ कर देते हैं। ओहो, अब पूरा मुआशरा को उसमें लगा देते हैं। लगा देते हैं इंटेंशन, मतलब पूरा दिमागे उधर लगा हाँ देते हाँ, किसी भी रिलीजन का देख लीजिए, हैं। वेद में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कर रहा है ना लोग मूर्ति पूजा। क्यों कर रहा है? उसका उसका मीनिंग ही उसको वैसा समझाया हुआ। समझाया हुआ। संस्कृत बोलने वाला जो त्रिवेदी है, द्विवेदी है, चतुर्वेदी है, जो लोग मतलब खानदानी पंडित है, वो लोग संस्कृत के जानकार है, फिर भी कर रहा। वो लोग भी उसका मीनिंग वही बताया गया है, वही कर रहा। लेकिन वही देखिएगा, आर्य समाज में जाइएगा तो आर्य समाज उससे डिफरेंट सोच रखता है ना, इसको जानकारी है। उसी में से बहुत सारे लोग जो तबके ऐसे हर धर्म में एकदम डिफरेंट सोचते हैं, है तादाद में कम, लेकिन वो सही सोचते हैं, लेकिन लोग उसको वैल्यू नहीं देते। अरे क्या बकवास कर रहे हैं लोग। कौन? बोध नहीं, हम बोल रहे बहुत सारे लोग हैं ना, होता है। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत डिफरेंट सोचता है। इस्लाम में भी है, देखिएगा। ये जैसे वो अहमद ईसा है, और आपका वो जो एक तो और था, जो कुरान का अलग से मीनिंग क्या था, मोहम्मद शेख। हाँ वैसे लोग देखिए, हाँ, वो क्या कर, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, उल्टा फुल्टा इधर से उधर से घुसा रहा है, ऐड उड नहीं कर रहा है, जो लिखा है वही बोल रहे हैं। हाँ, भले उसमें मिस्टेक कर रहा है, लेकिन जो लिखा है वही बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर उसी को आप जब कहानियों से उठकर सोचिएगा, तमाम चीजों से, और उसको अल्लाह का कलाम मान के अल्लाह का कलाम डायरेक्ट आप रिसीव कीजिएगा कि अभी नाजिल हो रहा है, ठीक है ना, अभी हम समझ रहे हैं इसको, बस उस हिसाब से सोचिएगा तो आपको सब कुछ उसमें दिखाई देने लगेगा। लेकिन आप जब उसको लेके बैठे और उसको सोच रहे कि पहला तो सवाब का नियत से, और दूसरा है कि ये मजहबी किताब है, और उसको फिर जोड़िएगा कि ये नाजिल हुआ था उस टाइम में, इस टाइम में, ऐसे वैसे, तो आपका सोच भी होगा ना, उसी तरीके से रिएक्ट करेगा उसके ऊपर। तो आप भी वैसे ही सोचिए, यार ठीक है, वो हुआ होगा उस टाइम में, है ना, इस तरह से आप उसको लीजिएगा। क्योंकि आपको कहानी पहले बैकग्राउंड पता है उसके बारे में, तो आप उसको इतना भाव नहीं दीजिएगा। पढ़ रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाँ ये लोग था नबी, अब तो मेरा नबी आ गया। लीजिए, जब आपका नबी को मर्तबा को इतना ऊंचा दिन रात बढ़ाने में लगा हुआ है, तो आप क्यों अपने बाप दादा, इसको आपका बाप दादा बोला गया दीन का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वैल्यू दीजिएगा? नहीं। सोचिए, है ना। हाँ, अभी भी देखिए, कुरान मना करता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम न यहूदी थे न नसरानी थे, लेकिन देखिए खुतबा में ये में क्या बोलता है कि पहले के जितने पैगंबर थे अल्लाह ताला ने उनको यहूद नसारा के लिए भेजा। बोलता है कि नहीं बोलता? बोलते हैं। हाँ, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कुरान कि हरगिज वो यहूद नसारा नहीं थे। नहीं थे। तो कुरान मना कर रहा है, ये लोग खुतबा में बोल रहा है कि वो लोग थे। अरे भाई, वो तो कौम था, वो थोड़ी ना वो पर्टिकुलर कोई ये था। वो तो जहाँ जहाँ जो लोग आया, जब जब आया, वो पर्टिकुलर उस वक्त के लिए, लेकिन था तो वो मुस्लिम ही। कुरान मना कर रहा है, ये लोग उसको बनाने में लगा हुआ है, और बोल रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मिल पे चल रहे हैं। देख रहे ना कितना डिफरेंट है चीज सब। मान ही नहीं रहा, क्योंकि ये लोग जान मुझे क्या किया ना, एक जानता है, एक को फेमस कर दो तो बाकी नबी का अपने वैल्यू गिरा देगा अपने आप, ये लोग, गिरा देगा। है ना। देख, कोई ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर लड़ने जाएगा? नहीं जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात आएगा तो मार काट शुरू कर देगा। ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारा नबी नहीं है, क्योंकि तुमने खुद ही अपना हिस्ट्री में ऐसा बना के रखा हुआ है कैरेक्टर को। अरे ईसा अलैहिस्सलाम तो बनी इस्राइल में आए थे, बनी इस्राइल में आया था। कुरान मना कर रहा और तुम बोल रहा है ना। कहीं यहाँ पर
किसी अपने जात से किसी का कोई नुकसान का बात ही नहीं होगा अगर हम फैक्ट पे और चले तो। जब साफ वो लिखा हुआ है कि कोई डिफरेंस नहीं है और मना कर रहा है कि आपस में एक दूसरे से डिफरेंट करने का नबियों में, तो तुम क्यों कर रहा है? कुरान का आयत को तुम नहीं मान रहा है, अहकामात को। वो जब बोल रहा है सबका दीन एक था, तो तुम बोलता नहीं, वो सब दीन खत्म हो गया, अल्लाह ताला वो सब मतलब दीन का किताब बदल गया, तो ये हो गया तो वो हो गया, तो अल्लाह ताला ने फिर इस्लाम लाया, जब कुरान नाजिल किया, है ना, सब कहानी बता रहा है ना। तो वो मना कर रहा है। अल्लाह ताला खुद कुरान में बोलता है कि अल्लाह ताला के आयतों को, अल्लाह ताला की कलामात को कोई बदल नहीं सकता। बदल नहीं सकता। हाँ। और तुम बोलता है कि पूरा तुम किताबें बदल जा रहा। तो देखिए आयत कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है हर मैटर को, जो जो मुआशरा में आम है, अगर आप उसको कंपेयर कीजिएगा तो वो क्या बोल रहा है मौलाना, और आप क्या देखिए कुरान में क्या लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? अल्लाह बोल रहा है कि बदल नहीं सकता, ये बोलता है बदल जाता है। बदल जाता है। ठीक है ना। वो बोल रहा लड़ रहा था, तो वो बोलता है तो लड़ ही नहीं सकता, वो तो आपस में रहम दिल है। रहम दिल है। ये लोग बोल रहे लड़ते हैं, लड़ रहा जंग है, ये हो प्लांट का कुछ। ये बोल रहा है कि नहीं हदीस है, अल्लाह का रसूल ने बयान किया, लेकिन कलाम नहीं मान रहा अल्लाह का। कुरान में पढ़ रहा है कि अल्लाह का नबी तो अपने दाइन से कुछ बोल ही नहीं सकता, तो जब तक वही नहीं आता तब तक नहीं अगर बोला तो फिर शहर काट दिया जाएगा, शहर काट दिया जाएगा। अरे हम बोल रहे हैं कि तो कलाम है, तो बोलता नहीं कलाम नहीं है, वो तो हदीस है। लीजिए ओहो, अल्लाह अकबर। है ना। ये बोल रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात नाजिल हुआ, कुरान में कहीं लिखा ही हुआ नहीं तौरात नाजिल हुआ। बोलते ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील नाजिल हुआ, तो ईसा अलैहिस्सलाम के वल्लिमुल किताब वल हिकमत व तौरात वल इंजील, यहाँ तो 4 चीज नाजिल हुआ। 4 चीज नाजिल हुआ। और तुम मुआशरा में बोल रहा 1 चीज नाजिल हुआ। 1 चीज नाजिल हुआ। दाऊद को जबूर दिया, तो यहाँ लिखा हुआ जुबरे। जुल्करनैन बोल रहा है कि बहुत सारे हमको लोहा का जुबरे ला के दो। क्या लोहा का किताब ला के देगा जबूर नाम का बहुत सारा? अरे टुकड़े ला के दो, जुबूर का मतलब टुकड़ा होता है, तो तुम उसको किताब बना दिया फजूल का। अरे हम थोड़ी ना लिख दे रहे हैं, तो लिखा हुआ तुमने लिखा है, तुम्ही ने तर्जुमा किया। जहाँ जुल्करनैन है वहाँ तुमने टुकड़ा कर दिया है, पीसेज ऑफ आयरन लिखा हुआ है। अगर दाऊद का साथ आया तो तुम उसमें किताब लिख दिया उसको। हदीस लिखा हुआ है तो तुम उसको दूसरा बोलता है कुरान है, जिक्र लिखा हुआ तो बोलता है कुरान है, और जब मूसा के साथ किताब है तो बोलता है तौरात है। खुद मतलब जो कहानी पहले से रेडीमेड बना के रखा हुआ ना, उसको थोप दे रहा बार बार कुरान के ऊपर में ले आके अपने हिसाब से। और वही माइंडसेट किया हुआ आदमी लोग का भी, जहाँ पढ़िए समझ जाइए, है ना, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करता है, लिखा हुआ ना। तो जिक्र लिखा हुआ, हमने इस जिक्र को, है ना, आयत पढ़ी तो बोला क्या है, जो जिक्र को हमने कौन सा वो जो हमने इस जिक्र को नाजिल किया है, जो करके नहीं है, हमें इसके मुहाफिज है। सूरा कौन सा है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना अला, ऐसे करके है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अला ज़िक्रा, ऐसे करके जो आयत है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरान तंज़ीला। हाँ हमें मतलब हाँ तो उसी को जिक्र को देखिए वहाँ कुरान कर दिया। हाँ उसमें देखिए जिक्र लिखा हुआ है, है ना, और उसको लिखे जाते तर्जुमा में कुरान। हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत कर रहे हैं। अच्छा लिखा हुआ है सूरह क़यामा का जो आयत है, वो जो पढ़िएगा आयत उसमें लिखा हुआ ना कि फत्तबू कुराना करके जो आयत है, उसमें देखिए कुरान लिखा हुआ है। और वहाँ क्या बोले, जब हम इसको पढ़ ले तब तुम पढ़ाई की इत्तिबा करो। अभी तुम कुरान का सही मीनिंग क्या देखिए, हम नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पे ग्रामर में बैठेगा नहीं। यहाँ पे तुमने उसको रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है, कुरान नाम का किताब है। कुरान कोई अलग से चीज नहीं है, बल्कि वो कुरान नाम का एक किताब है। मतलब ये एक पन्ना इतना पेज का बुक जमा हो गया तो ये कुरान नाम का एक चीज हो गया। लेकिन जब वहां पे आया कि जब हम इसको पढ़ ले तब तुम उसके पढ़े हुए की इत्तिबा करो, तो तब देखिए वहाँ पे कुरान नाम का किताब नहीं लिख रहा कि जब हम इस किताब कुरान को पढ़ ले तो तुम उस कुरान किताब को तुम इत्तिबा करो। वहाँ क्या लिख रहा है, जब इस पढ़ाई को तुम जब ये कर लो, हम पढ़ ले, जब तुम तो उसकी पढ़ाई को इत्तिबा करो।
तो खुद ही मीनिंग कर रहा है कुरान में, अपना ही मतलब उसको मिलाएगा ना, क्रॉस एग्जामिन कीजिएगा ना, तो खुद ही फंस जाएगा। खुद ही फंस जाएगा, क्योंकि क्योंकि वो मजबूरी है। एक ही आयत बहुत जगह रिप्रेजेंट करता है, बहुत क्योंकि जगह बहुत उसी वर्ड को इस्तेमाल किया गया दूसरी जगह पे, दूसरी लेकिन जगह आप पे। वहाँ पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जैसे क्योंकि वो कि ग्रामर में बैठेगा नहीं। जैसे कि अलिफ लाम मीम का ही आप एक बार बता रहे थे कि कौन सा जगह अलिफ हाँ। लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। फिर एक हम्म। और जगह आप इसका कुछ और मीनिंग है इसका, यहाँ पर कुछ और रिप्रेजेंट करता है, किया जाता है, वहाँ पर कुछ और रिप्रेजेंट किया जाता हाँ, है ना, अलिफ लाम मीम रा, है। अलिफ लाम तिलका आयतुल, ऐसे करके आयत हाँ सब है। हाँ आमीन, जैसे हाँ यासीन। अब बहुत आम तौर पे जो मुसलमान है, जो बहुत मतलब कि नीचे तबके का समझिए है, जैसे गुर्बत में है, ये में जो ज्यादा मज़ारात और ये सब है, वो यासीन के मतलब यासीन समझता है, आप समझिए बात को। हाँ हाँ, जबकि या अलग है, सीन अलग लिखा हुआ। दोनों, हाँ, अब देखिए उसको यासीन समझता है, यासीन ही समझते हैं, हाँ, और उसके नाम पे नाम भी रखता है बच्चे का, यासीन। यासीन, हाँ यासीन नहीं है, हाँ, यासीन है। यासीन, हाँ जैसे नून अर्घ है, तो सूरह हाँ नून है, लेकिन उसमें नून हाँ, करके नून वो एक वर्ड को बोल रहा। वर्ड को बोल रहे हैं। जी। इसका भी मीनिंग होगा ना। हाँ हाँ। हाँ अब बुरा नहीं बोला तो बताया नहीं है ऊपर वाला। हाँ, तुमको, क्योंकि तुम बताना नहीं चाहते, या तुमको पता नहीं है, मैं जिसको पता है वो बताना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता। कि वो राज खुल जाएगा, रात खुल जाएगा। है ना। सब बता दिया, यही वाला छोड़ दिया। अरे जिस अल्फाजों से तुम्हारा पूरा सेंटेंस बन रहा, जिन अल्फाजों से वर्ड बन रहा, वो अल्फाजे का मीनिंग तुमको नहीं मालूम है, नहीं मालूम। बेवकूफ बना रहे हो। ग्रामर का किताब खोलो, लुगत का डिक्शनरी, अलिफ के माने क्या होता है लिखा हुआ उसमें, बे के माने क्या होता है, ते के माने क्या होता है, नहीं लिखा हुआ है। अलिफ जब पहले आएगा तो सवाल निशान होगा, जब बीच में आएगा तो ये होगा, आखिरी में आएगा तो मुकम्मल होगा। तो आप बुरा नहीं मालूम है। जब मतलब ऐसा खेल खेला है ना, जब बाद में देखिए अंधविश्वास खाली हम यहाँ से बैठ के बोलेंगे कि हिंदुओं में अंधविश्वास है, तो मुसलमानों को बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ है। अरे तुम्हारे अंदर भी है, तुम अपने अंदर भी तो झांको, तुम कहाँ का अंधविश्वास करके बैठे हो। अरे नाम लेने के अल्लाह रसूल का लेने से थोड़ी ना हो जाएगा कि तुम अंधविश्वास में नहीं हो, तुम भी तो जी रहे हो उसी में। इसको क्या बोल रहे हो, पहले अपने अंदर का, तुम अगर अपने आप को हिदायत याफ्ता मान रहे हो तो पहले अपने अंदर का निकालो अंधविश्वास। नहीं वो सब अल्लाह वाला में नहीं जानते तो बस इमाम साहब बोल दीजिए ना, बस काफी है। ईमान का हम लोग का ये है, यही तो दिक्कत हो जा रहा है, इमाम साहब अकीदा है वो, हम लोग का अकीदा लीजिए। यही तो बहुत उसका बड़ा दिक्कत हो जा रहा है। वो अपना संस्कृत में आस्था बोल दे तो गलत हो गया ना, तुम अकीदा बोल दे तो ठीक हो गया। ठीक हो गया। गजब मतलब बात। अरे वो भी आस्था है, वो संस्कृत में आस्था बोल रहा, तुम अपना उसी को अकीदा बोल रहा है इसमें। तो जो बनाना बना के रखिए। वो अपने अकीदा से भगवान बोल रहा है, अब अपने अकीदा से अल्लाह बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, वो अंधविश्वास कर रहा है, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह का ये छेड़छाड़ कहानी हुआ, जिस तरह का फैक्ट जो मीनिंग नहीं किया गया, उसी तरह लोग अपना जो धर्म के लोग हैं, जो हिंदू धर्म, वो भी अपना किताब में भी फैक्ट नहीं किए होंगे लोग रिप्रेजेंट। नहीं किए। हाँ, इसीलिए दिक्कत है। जबकि वो लोग का चीजों को समझना और ज्यादा आसान है, आसान है। इन डिटेल में किया हो, क्योंकि वो देखिए हर चीज को जो पूजा करता है वो इन द सेंस इसीलिए है क्योंकि उससे उसको प्राकृतिक रूप से फायदा मिलता है। इसीलिए उसको बोला कि उस सब की चीजों की तुम जब इज्जत करोगे किसी का चीज का, चाहे वो गाय हो, पेड़ हो, बंदर हो, जो भी चीजें हैं उसका, जब तुम उसको समझो कि ये तुम्हारा ऐसे भगवान के रूप है, सूरज भगवान नहीं, भगवान का रूप बोलता है, तो वो उससे क्या मीनिंग निकलता है कि ये तुम्हारे लिए फायदेमंद चीज है, तो तुम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। हाँ। अरे जाहिर सी बात, जब हम उसका पूजा करने लगे तो हम क्या उसको मारेंगे? नहीं मारेंगे। हम उसको काटेंगे या हम उसको बर्बाद करेंगे? नहीं। इसीलिए वो सब प्रथा किया, ताकि लोग ये क्या करे, नारियल है, नारियल को हर चीज में चढ़ाया जाता है, ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करे, उसको पेड़ को काटे नहीं काटे। बोले अरे बाबे बहुत पवित्र पेड़, अरे उसको पवित्र बोलने दीजिए, लेकिन उसका मूल कारण ये है कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं करे, क्योंकि बहुत फायदेमंद चीज है। जैसे कोई एक पेड़ है, उसको भी पूजा किया जाता है।
कौन सा पेड़ है? हाँ तुलसी का है। नहीं, और भी बहुत सारा पेड़ है जो हाँ पीपल का है। पीपल पीपल, हाँ। हाँ क्यों बोलता है पीपल का? वो ऐसा पेड़ है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन देता है। बरगद है, 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। इसलिए बोला ताकि ऐसा नहीं हो कि ये सब जो मजबूत पेड़ सब है, जो बुनियाद है, वो सबको लोग काटना शुरू कर दें। अब जाहिर सी बात है, जब इज्जत करेगा तो उसको रक्षा भी करेगा। ये था फंडा। ठीक है ना? कोई भी चीज का, तुलसी है तो क्या इसीलिए बात करता है तुलसी में, देखिए कभी भी तुलसी का पत्ता में कीड़ा नहीं लगता है ना? वो भी 100% ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है और फायदेमंद भी है। तो ये सब चीज जो है ना, इसीलिए उसको उन लोग को दिमाग में डाला गया कि ये सबको तुम इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। गाय है, गाय बहुत फायदेमंद जानवर है, लेकिन इसीलिए रखा था कि उसको कोई मारे नहीं। लेकिन अब स्वाद मिल जाने के बाद कोई छोड़ेगा? सीधा सा बात है। मसला तो ये सब है, छोड़ेगा कोई बात नहीं। इस पे तो मुद्दा होता है, बवाल होता है, लड़ाई होता है। तो वही बात है। इसलिए क्योंकि वो मजबूती से एक तबका उसको पकड़ के रखा हुआ है। हाँ ठीक है ना? अगर उसको छोड़ दे तो बस खत्म। इसीलिए तो कहीं ना कहीं उधर भी गुमराह करके लोगों को रखा गया है। हाँ रखा हुआ है, लेकिन फिर भी वही बात है कि लेकिन उन लोग का थोड़ा सा देखा जाए, उन लोग को थोड़ा सा आसान होगा सब चीजें समझने का, क्योंकि हाँ, उन अगर लोग वो समझ जाए वो बस बोल रहे ना, वो अगर अपना पुराना फॉर्म जो है उसका, निराकार फॉर्म जो है, वो जो आर्य समाज है उसके हिसाब से अगर चले ना, वो बहुत क्लियर तरीके से समझ सकता है। हाँ। इस लोग को जानबूझ के इस तरह का जातिवाद में बांटा गया था कि लोग इसी में फंसा रहे, मार काट करते रहे, लोगों को ये ऊंच नीच में करते रहे। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। जैसे वो लोग आसानी से इसलिए समझ सकता है कि वो लोग सूरज को भी ना, वो लोग जैसे कि प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, जो कोई रीजन है उसका ना, वो उसी से सृष्टि चल रहा है। सूरज नहीं निकले ना 2-3 दिन, देखिए क्या हाल होता था। बहुत बुरा हाल है। हाँ तो लेकिन उसको एक बाद के लोगों ने उसको अपने कमाने का जरिया बना लिया इबादत का। लेकिन असल में क्या था, वो उसको रिस्पेक्ट दे रहा तो कोई गलत काम नहीं कर रहा। हाँ। ठीक है, प्रशंसा है ऊपर वाला का ही कर रहा है, जिसने उसको बनाया, जिसने उसको आपका सुविधा के लिए रखा है। ठीक है, लेकिन जब आप उसको पर्टिकुलर अपने है ना भाई, आपके घर में, रिश्तेदार में, अपना फैमिली में ये आपको वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसकी बात कर रहे हैं, उसका हिस्सा है ना। कोई भी आपके खानदान में कोई आपका हेल्प कर रहा है, हर तरीके से मदद कर रहा है, तो आप उसको इज्जत दीजिएगा बेहतर तरीके से। हाँ, उसका सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे। हाँ, जो भी है उसका बेहतर तरीके से इज्जत करेंगे। वही सब चीजें हैं। ठीक है, चलिए, काफी टाइम हो गया। हाँ, रात फिर बात करते 11:30 हो गया। हाँ, सुबह ड्यूटी भी है। जमशेदपुर में अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, नहीं? आने का मन कर रहा है वहाँ पर हमको। बारिश हो रही है रोज, बड़ा मन कर रहा है जमशेदपुर आने का। आप लोग बुला ही नहीं रहे, तो हम भी करते हैं। नहीं, आने का क्या है, कभी भी आ सकते हैं। अरे बहुत मन कर रहा है जमशेदपुर आने का। गर्मी के बाद आने से ज्यादा बेहतर है यहाँ। बड़ा दिन, हाँ, गर्मी तो वहाँ पर बहुत पड़ता है। वो जो इंडस्ट्री एरिया ना, कंपनी जो है ना, वो पूरा माहौल खराब कर दिया है। तो क्या कीजिएगा, पेड़ इतना सारा है तो जान बचा हुआ है, अदरवाइज बहुत टफ हो जाएगा यहाँ का लाइफ अगर नहीं रहता पेड़ पौधा। तो ये बात तो, अगर नहीं रहता तो बहुत दिक्कत हो जाती। फैक्ट्री का एरिया में रहना, बाप रे बाप। जहाँ अगर देखिए ना, जहाँ फैक्ट्री खुला आसमान के नीचे है, जहाँ पेड़ पौधा नहीं है, तो किस तरह से लगता है वहाँ पे। चलिए, ठीक है सर, बात करते हैं। अल्लाह।